कोरोना काल में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। प्रदेश में बीते साल की तुलना में 60% तक घाटा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार को इस साल रेत और शराब से 3200 करोड़ रुपए के नुकसान यहां पर हुआ है राजस्व का, जिसमें शराब से करीब 3000 करोड़ और रेत से 200 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस साल शराब और रेत में वाणिज्य कर विभाग को अपेक्षा से कम बोली मिली है, जिसको देखते हुए भोपाल सहित 17 जिलों में टेंडर की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश में 3605 देसी और विदेशी शराब दुकानें हैं, जिनमें 1000 शराब की दुकानें अब भी बंद हैं। तो कोरोना काल में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। प्रदेश में बीते साल की तुलना में 60% तक घाटा लगा है। मध्य प्रदेश सरकार को इस साल रेत और शराब से 3200 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है, जिसमें शराब से करीब 3000 करोड़ और रेत से 200 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस साल शराब और रेत में वाणिज्यिक कर विभाग को अपेक्षा से कम बोली मिली, जिसे देखते हुए भोपाल सहित 17 जिलों में टेंडर की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश में 3605 देसी और विदेशी शराब की दुकानें हैं, जिनमें से अब भी 1000 शराब की दुकानें बंद हैं। तो कोरोना काल में मध्य प्रदेश सरकार को भारी नुकसान हुआ है। तो मध्य प्रदेश में बीते साल की तुलना में 60% तक घाटा हुआ है। चलिए, तो कोरोना काल में आम आदमी के साथ सरकार को भी भारी नुकसान का यहां पर सामना करना पड़ा है। ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल का रुख करेंगे। आकांक्षा हमारी सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। आकांक्षा, निश्चित रूप से एक बड़ा नुकसान सरकार को यहां पर राजस्व में हुआ है। बिल्कुल श्रवण, देखिए मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार के पास राजस्व कमाने के लिए सिर्फ 2 ही जरिए हैं, एक शराब और दूसरा रेत। ऐसे में अगर इतना बड़ा नुकसान सरकार के पास होगा तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो विकास कार्य हैं वो जरूर ठप हो सकते हैं। बहुत सारे विकास कार्य जो अभी रनिंग में है उनके ठप होने की आशंका है, क्योंकि सरकार को इन 3.5 महीनों में 3200 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसमें से 3000 करोड़ जो है वो शराब से हुआ है और 200 करोड़ का नुकसान जो हुआ है वो रेत से हुआ है। देखिए, शराब ठेकेदारों की बात करें तो हम बीते समय में जितने भी शराब ठेकेदार थे उन्होंने शराब की दुकानें खोलने से मना कर दिया था, क्योंकि सरकार ने 25% जो अमाउंट थी दुकान की वो मांगी थी। शराब ठेकेदारों का तर्क था कि जब 3.5 महीने से शराब की दुकानें बंद है तो ऐसे में हम आपको टैक्स कैसे दे दें, जिसके बाद शराब दुकानदारों ने अपने जो टेंडर थे उन्हें वापस कर दिए। और अब ये हालत हो गई है कि सरकार के पास ना तो टेंडर लेने के लिए कोई आ रहा है और ना ही कोई व्यक्ति शराब दुकानों के जो टेंडर है उसमें इंटरेस्ट शो कर रहा है। यहां तक कि सरकार ने जो टेर रेट है उससे 80% पर लाकर जो टेंडर है उसे देना शुरू किया था, लेकिन जब टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई तो उसमें देखा गया कि जो ठेकेदार थे वो 43 से 50% पर ही आके रुक गए, जिसके बाद सरकार ने 17 जिलों में यानी भोपाल समेत अन्य 17 जिलों में टेंडर की प्रक्रिया को रोक दिया, शराब टेंडर की प्रक्रिया को। और अब आने वाले समय में ये एक बार दोबारा सरकार जो है ये टेंडर बुलाएगी। वहीं रेत की बात करें तो 6 महीने पहले रेत के टेंडर हो चुके थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद रेत का उत्खनन नहीं हो पाया, जिस कारण सरकार को 200 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो ना रेत का उत्खनन हो पाया है और ना ही शराब के जो टेंडर है वो कोई लेने के लिए तैयार है। पूरे मध्य प्रदेश में 3605 देशी और विदेशी शराब की दुकानें हैं, जिसमें से 1000 जो दुकानें हैं वो अब भी बंद है। 1000 दुकानें बंद होने से हजारों का नुकसान सरकार को हो रहा है और कहीं ना कहीं ये जो नुकसान है वो सरकार के लिए काफी भारी पड़ सकता है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी हैं, बहुत सारे विकास के कार्य भी करने हैं। ऐसे में अगर राजस्व में इतनी बड़ी कटौती होगी तो कहीं ना कहीं जो खामियाजा है वो जनता को ही भुगतना पड़ेगा। खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा, साथ ही विकास कार्यों पर भी इसका असर दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।